हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं पाश्चात्य कला से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इनकी जो श्रृंखला है वो है 65। ठीक, हमारा प्रथम प्रश्न जो है, नाटकीय चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है? क्या नाटकीय चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है? रेम्ब्रांड, पिकासो, डाली या फिर राफेल? इसका जो हमारा आंसर है वो है रेम्ब्रांड। कौन? रेम्ब्रांड। ठीक, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। ऑस्कर, क्या ऑस्कर मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 31 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर या फिर 34 सेंटीमीटर? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है 34 सेंटीमीटर। कितना? 34 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा चित्रकार, क्या कौन सा चित्रकार स्पेन का नहीं है? पिकासो, एडवर्ड मुंक, ब्राक या फिर डाली? स्पेन का चित्रकार नहीं है, वो है एडवर्ड मुंक। कौन? एडवर्ड मुंक। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन चित्रकार, क्या कौन चित्रकार और मूर्तिकार दोनों है? माइकल एंजेल, राफेल, पिकासो या फिर रेम्ब्रांड? तो माइकल एंजेल ये चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं। ठीक, अब देखिए कि गवर्निका चित्र के चित्रकार कौन थे? डाली, पिकासो, पिकाविया या फिर राफेल? तो गवर्निका चित्र के चित्रकार वो थे पिकासो। कौन थे? पिकासो थे। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है, सर्वाधिक आत्मचित्र बनाने वाला चित्रकार था, कौन था? रेम्ब्रांड, पिकासो, ब्राक या फिर सेजान? तो वो थे रेम्ब्रांड, आत्मचित्र बनाने वाले चित्रकार थे। अब देखिए, कहाँ के कलाकार रंगकार कहलाए? बारोक, स्पेन, वेनिस या फिर इटली? हमारा आंसर वेनिस के कलाकार रंगकार कहलाए थे। ठीक, अब देखिए, नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किस चित्र को कहते हैं? वीनस, क्या वीनस, मैडोना, सालभंजिका या फिर मोनालिसा? तो हमारा आंसर है मोनालिसा। क्या? मोनालिसा। ठीक, अगला प्रश्न, आधुनिक, क्या आधुनिक कला का पितामह किसे कहा जाता है? सेजान, मोने, माने या फिर पिकासो? तो हमारा आंसर है पिकासो को आधुनिक कला का पितामह कहा जाता है। भारतीय वीनस किसे कहा जाता है? सालभंजिका, बनी ठनी को, अजंता को या फिर मुगल को? इसका जो आंसर है वो है सालभंजिका को भारतीय वीनस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रायड के विचारों पर आकृतियों का निर्माण करते हैं कौन? पिकासो, डाली, एडवर्ड मुंक या फिर रेम्ब्रांड?
तो इसका जो आंसर है वो है डाली। विचारों पर कृतियों का निर्माण करते थे। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृति चित्रकार के रूप में कौन प्रसिद्ध था? टर्नर, रेम्ब्रांट, मोने या फिर रूबेंस? हमारा आंसर है टर्नर। कौन? टर्नर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसकी कला में घनाकृति दिखाई देती है? पिकासो, ब्राक, पॉल सेजान या फिर वान गो? तो हमारा आंसर है क्या? पॉल सेजान की कला में घनाकृति दिखाई देती है। ठीक। देखिए कि पिघलती घड़ियां किसकी रचना है? डाली, देगा, पिसारो या फिर ब्राक? हमारा इसका आंसर जो है वो है डाली। क्या है? डाली। ठीक। अब हम देखते हैं कि पाल कली का जन्म कब हुआ? पाल कली का जन्म कब हुआ? 1789, 1879, 1889 और 1890? इसका जो आंसर है वो है 1879 में पाल कली का जन्म हुआ था। साथ ही देखते हैं इनमें से कौन चरम पुनरुत्थान चित्रकार थे? तो चुमाबुए, साद्रो-बोत्तिली, राफेल या फिर रूबेंस? तो इसका आंसर वो है राफेल। कौन थे? राफेल थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि मोनालिसा के चेहरे पर दाढ़ी मूछें किसने बनाई? क्या मोनालिसा के चेहरे पर दाढ़ी मूछें किसने बनाई थी? तो मार्शल दुशान ने, पिकाविया ने, रेम्ब्रांट और डाली ने? इसका जो आंसर है वो है मार्शल धूमसा ने मोनालिसा के चेहरे पर दाढ़ी और मूछें बनाई थी। द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी है? सूजा की, पिकासो की, रेम्ब्रांट की या फिर डाली की? क्या द नाइट वॉच पेंटिंग जो थी वो थी रेम्ब्रांट की। किसकी? रेम्ब्रांट की थी। अब देखिए कि होली फैमिली पेंटिंग किसकी है? क्या होली फैमिली पेंटिंग किसकी है? वान गो, पॉल सेजान, रेम्ब्रांट या फिर माइकल एंजल की है? तो इसका जो आंसर है वो है माइकल एंजल की पेंटिंग थी। ठीक। अब देखिए कि द लास्ट सपर के चित्रकार कौन हैं? क्या द लास्ट सपर के चित्रकार कौन हैं? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजल, राफेल या फिर रेम्ब्रांट? इसका जो आंसर है वो है लियोनार्डो दा विंची। कौन थे? लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर के प्रमुख चित्रकार थे। कौन? लियोनार्डो दा विंची। ठीक। अब हम देखते हैं कि द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन थे? रेम्ब्रांट, एडवर्ड मुंक, राफेल या फिर पिकासो? तो हमारा आंसर है राफेल। द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार थे। अब देखिए कि द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन हैं? माइकल एंजल, लियोनार्डो दा विंची, राफेल या फिर साद्रो बोत्तिलीचेली? हमारा आंसर है वो है माइकल एंजल ही थे द लास्ट जजमेंट के चित्रकार थे। द बर्निंग जिराफ, क्या द बर्निंग जिराफ चित्र किसका है? डाली, पिकासो, पिकाविया या फिर राफेल का? हमारा आंसर डाली का। द बर्निंग जिराफ चित्र किसका है? वो है डाली का। सूर्यमुखी किसने चित्रित किया है? पिकासो, गोया, वान गो या फिर राफेल ने? तो सूर्यमुखी का जो चित्र है
वो वान गो का था। किसका? वान गो। लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? सेजान, वान गो, राफेल या फिर ब्राक? तो वो है वान गो के जीवन पर आधारित है। गोथिक कला का उद्भव केंद्र कौन सा है? इटली, जापान, चीन या फिर रूस? तो वो है इटली। गोथिक कला का उद्भव केंद्र इटली है। द गेट्स ऑफ हेल ब्राज में किसने बनाया? क्या? द गेट्स ऑफ हेल ब्राज में किसने बनाया? देगा, रोंद्रा, रोदाम या फिर पिसारो या फिर लोत्रेक? हमारा आंसर है रोदाम। रोदाम ने द गेट्स ऑफ हेल ब्राज बनाया था। ठीक, ब्राज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ओरना का दफन संस्कार नामक विशाल चित्र किसका है? कुर्बे, जेरिको, रेम्ब्रांट या फिर देगा का? हमारा आंसर है कुर्बे। ठीक, अब देखिए कौन व्यंग्य चित्रकार के रूप में विख्यात हुआ? रेम्ब्रांट, दोमिया, कुर्बे या फिर गोया? क्या व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? वो है दोमिया। अब देखिए न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में कौन सी कृति संरक्षित है? क्या न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में कौन सी कृति संरक्षित है? मेदुआ का पेड़, मेदुआ का बेड़ा, सूरजमुखी, ताश के खिलाड़ी या फिर गवर्निका? तो इसका जो आंसर था हमारा वो है गवर्निका। ठीक, अब देखते हैं कि विख्यात पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है? जर्मनी, इटली, सिडनी या फिर न्यूयॉर्क में? हमारा आंसर है इटली में है पीसा की झुकी हुई मीनार। ठीक, अब देखते हैं कि किसके प्रयास से 1919 तक ज्यूरिख, न्यूयॉर्क, जर्मनी व फ्रांस में दादावाद आया? पिकाबिया, देगा, पिसारो या फिर लोत्रेक? हमारा आंसर है पिकाबिया के प्रयास से ही आया था। डेविड की संगमरमर की मूर्ति का निर्माण किसने किया? लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजिल, राफेल या फिर पिकासो ने किया था? किसने किया? तो माइकल एंजिल ने डेविड की संगमरमर की मूर्ति का निर्माण किया था। हॉर्स एंड राइडर किसकी कृति है? राफेल, मैरी कैसेट, माइकल एंजिल या फिर मेरिनो मारिनी? हमारा आंसर मेरिनो मारिनी की है। रोदाम की उस मूर्ति का नाम क्या है जिस पर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था? तो द लास्ट फॉर लाइफ, डे एंड नाइट, गवर्निका या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर है डे एंड नाइट से। गोथिक कला का दूसरा नाम क्या है? गोथिक कला का दूसरा नाम टेराकोटा, बारोक, इच कला या फिर
बाइजेंटाइन कला, तो वो है इच कला। क्या? इच कला गोथिक कला का दूसरा नाम है। इच कला कहाँ की कला से प्रभावित थी? इटली, पेरिस, रोम या फिर फ्रांस से? तो वो प्रभावित थी इटली से। रेम्ब्रांट और रूबेंस किस कला शैली के प्रमुख कलाकार थे? गोथिक, बारोक, बाइजेंटाइन या फिर रोम के? तो वो थे बारोक कला। ठीक, बारोक कला शैली के प्रमुख कलाकार थे। किसने सिक्सटीन चैपल की अंदरूनी छत के भित्ति चित्र बनाए हैं? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजिल, राफेल या फिर ड्यूरर? वो है माइकल एंजिल। कौन थे? माइकल एंजिल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, पाप कला कहाँ से पनपी थी? क्या? पाप कला कहाँ से पनपी थी? रोम, जापान, अमेरिका या फिर इंग्लैंड से? हमारा आंसर क्या था? ये है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। ठीक। 14वीं शताब्दी में पादुआ में बने भित्ति चित्र किस क्रांतिकारी चित्रकार ने बनाया था? रूबेंस, रेम्ब्रांट, रोदा या फिर जेवतो ने बनाया था? किसने बनाया था? तो हमारा आंसर है जेवतो ने बनाया था। ठीक। अब देखिए कि द थिंकर नामक मूर्ति के रचयिता कौन थे? रूबेंस, देगा, रौदा, रोदाम या फिर माइकल एंजिल? तो वो थे रोदाम। कौन थे? रोदाम थे। देखते हैं कि विश्व में प्रसिद्ध सफ़ेद संगमरमर की खान कहाँ है? जयपुर, करारा या इटली, अमेरिका या फिर अफ्रीका? विश्व प्रसिद्ध सफ़ेद संगमरमर की जो खान है वो कहाँ है? इटली में है। कहाँ? इटली में। उत्तर प्रभाववाद का पितामह किसे कहा जाता है? पिकाबिया, पिसारो या फिर पिलसिया या फिर पिकासो? तो वो है पिकाबिया। कौन? पिकाबिया को उत्तर प्रभाववाद का पितामह कहा जाता है। पॉल सेजान कहाँ के थे? फ्रांस, जर्मनी, इटली या फिर रोम? तो पॉल सेजान वो थे फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पॉल सेजान किस ढंग की आकृतियाँ बनाते थे? तो भित्ति चित्र, रेखा चित्र, ज्यामिति या फिर वस्तु निरपेक्ष? क्या बनाते थे? तो वो बनाने में ज्यामिति ढंग की आकृतियाँ बनाते थे पॉल सेजान। ठीक। अब देखो कि पॉल सेजान की नवीनता से किस वाद को सफलता मिली? नव प्रभाववाद, घनवाद, भाववाद या फिर दादावाद को? हमारा सही आंसर है घनवाद। ठीक। पॉल सेजान की नवीनता से घनवाद में सफलता मिली थी। द कार्ड प्लेयर्स पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? पॉल सेजान, पॉल गोंग, सोरा या फिर देगा? तो वो द कार्ड प्लेयर्स यानी ताश खेलते हुए पॉल सेजान की पेंटिंग है। किसकी? पॉल सेजान की। द ब्रदर्स पेंटिंग है सोरा, रोदा, राफेल या फिर पॉल सेजान? किसकी है? हमारा जो आंसर है वो है पॉल सेजान। क्या है? पॉल सेजान। द ब्रदर्स पेंटिंग है पॉल सेजान की। ब्रूटस, क्या ब्रूटस के पुत्रों के निधन की खबर किसकी कृति है? जाक ताबिद, जेत, शोरा या फिर देगा? तो यह कृति जो है जाक दाबिद की है। किसकी?
जाक दाबिर की है। अब देखिए कि देगा का सबसे प्रमुख विषय क्या है। क्या देगा का सबसे प्रमुख विषय क्या है? प्रकृति चित्रण, बैले नृत्य, चित्रकारी या फिर साण युद्ध। तो सही आंसर जो है वो है बैले नृत्य। अब देखिए स्कूल ऑफ एथेंस, क्या स्कूल ऑफ एथेंस किसका प्रमुख भित्ति चित्र है? माइकल एंजल, राफेल, दाविद या फिर जेतु का? हमारा सही आंसर है माइकल एंजल। कौन? माइकल एंजेलो का प्रमुख भित्ति चित्र है स्कूल ऑफ एथेंस। राफेल ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बेराचियो, पेरूजिनो, दक्षिण फ्रांस या फिर अमेरिका से? सही आंसर हमारा जो है वो है पेरूजिनो। क्या? पेरूजिनो। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लियोनार्डो दा विंची की कौन सी पेंटिंग लुब्र संग्रहालय में सुरक्षित है? क्या लुब्र संग्रहालय में सुरक्षित है? मोनालिसा, अंतिम भोज, शिशु के साथ मैडोना या फिर वायुयान के रेखा चित्र? हमारा सही आंसर है मोनालिसा। यह पेंटिंग जो है लुब्र संग्रहालय में सुरक्षित है। राफेल की प्रमुख पेंटिंग कौन सी है? नाइट वॉच, मेदुआ का बेड़ा, जलता जिराफ या फिर डास फिगरेशन? वो है डास फिगरेशन। अब देखिए कि पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? मोने, माने, देगा या फिर रोदान? किसको पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है? हमारा सही आंसर है मोने को पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है। मोने, पिसारो, सिसिली, देगा, रेनवार किस वाद के प्रमुख कलाकार थे? दादावाद, घनवाद, भाववाद या फिर प्रभाववाद? हमारा सही आंसर है प्रभाववाद। क्या? प्रभाववाद। ठीक। अब हम देखते हैं जाक दाविद द्वारा बनाई गई कौन सी कृति नवशास्त्रीवाद का प्रथम चित्र माना जाता है? होरेसिया का प्रण, मेदुआ का बेड़ा, ब्रूट्स के पुत्रों की निधन की खबर या फिर लचीली घड़ियां? हम देखते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो है होरेसिया का प्रण। क्या? होरेसिया का प्रण। ठीक। अब देखो कि किस वाद का प्रमुख सिद्धांत समयावच्छेद था, जिसके अनुसार वे भिन्न भिन्न समय के दृश्य प्रभावों को एक साथ चित्रित कर सकते थे? इनके जो विकल्प हैं भविष्यवाद, सर्वोच्चवाद, रचनावाद या फिर घनवाद? इसका जो सही आंसर है वो है भविष्यवाद। क्या? भविष्यवाद। ठीक। सर्वोच्चवाद का उदय 1913 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अमेरिका, पेरिस, इटली या फिर रूस में? तो इसका जो उदय हुआ था वो रूस, मॉस्को। ठीक। अब देखते हैं कि रोमांसवाद रोमांटिसिज्म शब्द का अनुवाद है, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द रोमा से हुई है। रोमा शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रेम, कथा, युद्ध या फिर नृत्य? इसका जो आंसर है वो कथा। ठीक। क्या है? कथा। रोमा शब्द का सही अर्थ जो होता है कथा। अब देखिए कि रोमांसवादी चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता है?
रोमांसवादी चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता है? दाविद को, देलाक्रा, रोदा या फिर सिसिली को? तो वो देलाक्रा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब देखिए, कौन सा चित्रकार 2 से अधिक विधाओं में पारंगत था? राफेल, माइकल एंजेल, लियोनार्दो दा विंची या फिर रूबेंस? तो इसका जो सही आंसर है वो है लियोनार्दो दा विंची। 2 से अधिक विधाओं में पारंगत थे। ठीक, अब देखिए, साल्वाडोर डाली किस देश के थे? फ्रांस, इटली, स्पेन या फिर अमेरिका? तो वो थे स्पेन के। साल्वाडोर डाली स्पेन के थे। आइए अब हम आखिरी प्रश्न देखते हैं। ठीक, आखिरी प्रश्न जो है वो, किस वाद को कला का दुश्मन कहा जाता है? क्या किस वाद को कला का दुश्मन कहा जाता है? घनवाद, दादावाद, भाववाद या फिर आप कला को? कला का दुश्मन किस वाद को कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर जो होता है वो है आप कला। अभी तक हमने देखा पाश्चात्य कला। क्या पाश्चात्य कला के जो 65 प्रश्नों की श्रृंखला थी उनको हमने करवा दिया। अब हम मिलते हैं आधुनिक काल की चित्रकला से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर। ठीक दोस्तों, आज इतना ही। अब हम नए प्रश्नों के साथ नेक्स्ट दिन मिलते हैं।